नमस्कार, मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कई मुद्दों को लेकर बड़े फैसले सुनाए हैं, जिनमें से एक मुद्दा यहाँ पर यूपी मदरसा को लेकर भी है कि वो संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक। इससे पहले हाई कोर्ट में ये फैसला आ चुका था कि उन्हें असंवैधानिक करार दे दिया गया था, जिसके बाद लाखों बच्चों का भविष्य आधर में अटक गया था। हालांकि उनके भविष्य को लेकर सरकार आगे काम करती है, लेकिन उससे पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा था। आज बड़ा फैसला ये आया है कि वो संवैधानिक करार दिए गए, यानी कि उन्हें असंवैधानिक करार या यूं कहे कि जो उनकी मान्यता है वो रद्द नहीं की जा सकती। मेरे साथ गौरव एक बार फिर से जुड़े हैं, जो कि इस विषय पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। गौरव, देखिए, यहाँ पर लगातार हमने देखा है कि यूपी सरकार में पहले तो सर्वे कराए गए, खासकर कई बार सवालों के घेरे में जो मदरसे हैं वो आते रहते हैं, जिसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर यूपी सरकार सख्त हुई। उन्होंने सर्वे कराए, सर्वे के बाद कई मुद्दे ऐसे आए, कई बातें ऐसी आई, कोई जानकारी ऐसी आई जिसमें ये पाया गया कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जो कि ठीक तरीके से संचालित नहीं है। इसके साथ ही जो टैरिफ फंडिंग है उसको लेकर भी कई तरह के आरोप लगे। फिर ये आया कि हाई कोर्ट में मामला गया, मान्यता रद्द कर दी गई, संवैधानिक करार नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट मामला गया, वहां पर कहा गया कि भाई धार्मिक आधार पर अगर किसी को शिक्षा मिल रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उस जगह की मान्यता रद्द कर दें। जियो और जियो जीने दो वाली जो एक कह सकते हैं फिलॉसफी है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये गलत होगा, और जाहिर है कि जो टिप्पणी पहले की थी उसी के हिसाब से फैसला भी आया। क्या था पूरा मामला, याचिकाएं क्या थी, कहां से शुरू हुआ? देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 2017 के बाद से ही, जब से सीएम योगी प्रदेश का कमान संभाले हैं, तभी से उन्होंने मदरसों के खिलाफ एक तरह से कहें तो मुहिम चला रखा था। क्योंकि वो उनको ऐसा लगता था कि जो मदरसे हैं वहाँ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो देश के लिए, देश के हित में नहीं होती हैं। वहाँ टेरर फंडिंग की भी बात आती है। कई तरह की ऐसी एक्टिविटी होती हैं कि वहाँ से कुछ आदेश पारित करते हैं। फिर कई प्रकार के दंगों में कई मदरसों की संलिप्तता के भी मामले सामने आए थे। इसको लेकर सीएम योगी ने एक मुहिम चलाई। उसके बाद कई याचिकाएं राज्य सरकार की तरफ से डाली गई। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, उसने 22 मार्च को अपनी फैसला सुनाते हुए असंवैधानिक करार दे दिया था। हालांकि 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दिया था, और लगभग 16-17 दौर के सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस फैसले तक पहुंचा कि 22 तारीख को जो आखिरी सुनवाई हुई थी, 22 अक्टूबर को, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो मदरसे में जो पढ़ाई है उसको वैध करार देते हुए और संविधान के तहत, मतलब संविधान पूरक पढ़ाई करार देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था। और 5 अक्टूबर यानी आज तारीख को जो फैसला आया है उसमें मदरसे को संवैधानिक करार दिया गया है। हालांकि इसके पीछे देखिए बड़े अपने अपने अफवाह हैं, क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार को ऐसा लगता था कि जो मदरसे हैं वहाँ जिहादी शिक्षा दी जाती है और वहाँ पे एक धर्म विशेष शिक्षा दी जाती है, और जो यहाँ काम होते हैं एक धर्म विशेष को लेकर होते हैं। इस वजह से हिंदू धर्म के प्रति यहाँ पे कुछ अनर्गल बात की, इस प्रकार का एक अपने राज्य सरकार का अपना एक वो था, मैनिफेस्ट करा था राज्य सरकार ने। लेकिन जैसे इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद एक ये स्पष्ट हो गई है कि जो 16 राज्य के उत्तर प्रदेश में जो 16,000 से ज़्यादा मदरसे हैं और 17 लाख से अधिक जो छात्र पढ़ते थे, उनको ऊपर एक शिक्षा की एक तरह से देखें तो संकट आ गया था। क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदाय में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ाई का बोझ नहीं उठा सकते हैं, इस वजह से वो इस प्रकार के स्कूल में जाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक टिप्पणी भी करी है। उन्होंने कहा है कि आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं, एक मॉडिफिकेशन ला सकते हैं कि इसमें पढ़ाई का तरीका जो है उसमें और भी सब्जेक्ट्स एड ऑन इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे इसे असंवैधानिक करार नहीं दे सकते। बिल्कुल। और इसके साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो यहाँ पर सिलेबस होता था, यानी कि हम हायर एजुकेशन की बात करें, पीजी की बात करें, या फिर यहाँ पर रिसर्च के सिलेबस की बात करें, वो अब जो ये लोग हैं, यानी कि जो इनका पूरा ढांचा है, इनका जो मैनेजमेंट होता है, वो तय नहीं कर सकता है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि एजुकेशन का जो सिलेबस था और जो किताबें थी उसको लेकर भी कई बार कटघरे में खड़े होते हैं मदरसा की, भाई वहाँ पे जो एजुकेशन होती है वो उस लेवल की नहीं होती है जिस हिसाब से मॉडर्न एजुकेशन हो गई है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये ऐड ऑन किया है कि अब वो जो मदरसा है वो खुद तय नहीं करेगा, यानी कि उसमें जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम में जो अपर लेवल का मैनेजमेंट है, वही इन चीज़ों को तय करेगा। तो कई तरह की बातें हैं जिसको लेकर क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं क्लियरेंस लोगों को मिला भी है, और अब देखना होगा आगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में कितनी राह और ज़्यादा मुश्किल या फिर आसान हो जाएगी मदरसों के लिए। क्योंकि कई बार जो मदरसे रहे हैं वो हमेशा से ही किसी न किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर एक बात तो तय हो गई है कि अधर में जो भविष्य दिखाई दे रहा था मदरसों का, क्योंकि
लगभग 12 या 13 हजार मदरसे और उसके अलावा 10 से 12 लाख बच्चे जो उसमें पढ़ते हैं, उनके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगा था। अब ऐसे में इस फैसले के बाद हम आगे क्या देखते हैं? देखिए, यूपी में टोटल 24,000 मदरसे हैं जो इस फैसले से प्रभावित हुए हैं। इसमें से मान्यता प्राप्त 16,000 था। 16,000 में गैर मान्यता प्राप्त 8,000 हैं और इस 8,000 में तकरीबन 500 जो है 560 मदरसे जो एडेड हैं, जिनको कि सरकार की तरफ से फंड मिलता है, तो इनका भविष्य तय हो गया। पहले क्या था, मदरसा में जो, अगर इसको ऐसे बोला जाए, जो मदरसे को पूरी तरह से मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, तो ऐसा भी नहीं है। इसमें ये है, जो अब जो मदरसे हैं, मदरसे में 12वीं क्लास तक की पढ़ाई होगी। जो मदरसा बोर्ड 2004 है, उसको सरकार ने, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको खत्म कर दिया था, असंवैधानिक करार दिया था। अब बोला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो उस बात को, जो 2004 में मदरसा बोर्ड का तत्कालीन उसमें जो सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, मुलायम सिंह यादव उसके सीएम थे, उनकी अगुवाई में मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लियर किया है, जो 10वीं तक की वहां पढ़ाई, 12वीं तक की पढ़ाई हो सकती है, 12वीं तक की वो डिग्री दिया जा सकता है। इसमें से आपको है, जो 10वीं क्लास के लिए मदरसा जो होता है, 10वीं क्लास तक अगर बच्चे पास करते हैं, उसको मौलवी की सर्टिफिकेट मिलती है। 12वीं के लिए आलिम कामिल है आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए, और फाजिल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, डिप्लोमा के लिए कारी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, जो आप जो है मौलवी का और आलिम की तालीम आप जो मदरसे से पढ़ने वाले बच्चों को दे सकते हैं। ऊपर उसके बाद जो है सो आपकी जो पढ़ाई है, आपका डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जो है इसके लिए आपको यूजीसी से जो मान्यता प्राप्त है, उसके में आपको वहां से करना होगा। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है, जो इसका जो मकसद है, सो धर्म को, जो धार्मिक शिक्षा पद्धति को या धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसको मॉडर्न एजुकेशन है, उसको शामिल किया जाए। तो जैसे आप है, जो मदरसे में पढ़ाई होती है, उसमें से अरबी है, उर्दू है, फारसी है, इस्लामिक स्टडीज है, उसका ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में जिसे हम तिब्बती बोलते हैं, और सो फिलोसफी, ऐसे विषयों की वहाँ पे पढ़ाई होती है। तो इसका जो इससे मतलब, और जो सरकार है, सरकार ने साफ मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, जो ये जो तालीम है, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसा है, वही इसको आगे कंटिन्यू कर सकता है, और जो गैर मान्यता प्राप्त है, उनको उनसे जो भी तामील होगी और सर्टिफिकेट जो होगी, उसको मान्यता प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए, अब सबसे बड़ी बात, मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं। अब क्योंकि ये फैसला आने के बाद जो मान्यता प्राप्त है, जो फंडेड होते हैं गवर्नमेंट से, वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो अवैध है, जो कि मान्यता जिनको नहीं मिली है, उनका क्या उनका भविष्य अधर में है या निश्चित रूप से अब उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तब उसमें उनके लिए मुझे जो लगता है, इस पे अभी स्पष्ट स्थिति नहीं हुई है। उसका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका विस्तार से कॉपी नहीं है, तो उसके पढ़ने के बाद ये और स्पष्ट हो पाएगा। तो जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनको सरकार की तरफ से फंड नहीं मिलता है, तो उन मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, या तो वो जो आपको गवर्नमेंट के स्कूल और कॉलेजेज हैं, वहाँ वो जाएंगे, या फिर यहाँ पढ़ाई करेंगे जो मान्यता प्राप्त मदरसा है। लेकिन ये तय है, जो 12वीं के बाद जो भी आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूजीसी के तहत जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, वहीं से उनको पढ़ाई करनी होगी, और उसी के बाद उनको डिग्री मिलेगा, और उसी डिग्री पे वो आगे उसका उपयोग करके, नौकरी का हो गया, या फिर किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, या किसी भी जो आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो वो वहीं भी मान्य होगा। तो यहाँ पर देखिए, मदरसों को लेकर जो उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, कई तरह की बातें सामने आती थी, और कहीं ना कहीं सुर्खियों में बहुत ज़्यादा मदरसे रहे हैं, मान्यता प्राप्त हो, गैर मान्यता प्राप्त हो, वहाँ की एजुकेशन को लेकर। लेकिन एक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ में साफ कर दिया है कि जो यहाँ पर धार्मिक पढ़ाई है, धार्मिक शिक्षा है, वो देश के लिए कभी भी अभिशाप नहीं रही। हाँ, ये ज़रूरी है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, आप उसको ज़रूर शामिल करें। हायर एजुकेशन की बात उन्होंने किया कि आप उनके जो बुक्स हैं, सिलेबस हैं, किताबें हैं, वो आप खुद तय नहीं कर सकते। उसके लिए जो एजुकेशन सिस्टम काम करता है, उसी हिसाब से होगा, और वो जरूरी भी है अगर आपको मुख्य धारा के साथ अब उन बच्चों को जोड़ना है। तो कुछ इस तरीके का फैसला रहा है। बाकी आपको जानकारी किसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।